मुंबई की शामें यूं तो हमेशा से भागती रहती हैं, लेकिन उस ऊंची बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर एक लड़की अपने ही सन्नाटे में ठहरी हुई थी। इरा मेहरा, नाम जितना साफ, मिजाज उतना ही तल्ख। 28 की उम्र में उसने ईश्वरी एम्पायर को भारत के सबसे सफल लाइफस्टाइल ब्रांड्स की लिस्ट में खड़ा कर दिया था। कमरे की दीवारें कांच की थी, पर अंदर की दुनिया धुंधली सी थी। वो अपने ऑफिस की खिड़की से शहर को देखती रही। बाहर सब रोशन था, मगर उसके भीतर कुछ बेहद सूना। कॉफी का मग उसके सामने रखा था, लेकिन उसका स्वाद जैसे कहीं खो गया हो। उसकी आंखें हर रोज की तरह तेज थीं, लेकिन आज उनमें एक हल्की बेचैनी तैर रही थी। फोन बजा, स्क्रीन पर नाम चमका, भाई दिल। मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। गौरव की आवाज में जाने कैसी मुस्कान थी। इरा ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसे ड्रामे पसंद नहीं। कौन है ये लड़की? बनारस की है, आरजे है, उसका शो बहुत सुना जाता है। रूह की आवाज, नाम है सानवी। रेडियो पर बातें करने वाली लड़की से मेरी शादी? सीरियसली? इरा ने अपनी आवाज में वही पुराना तंज लपेटा, पर भाई की बात उसके दिल के किसी कोने में ठहर सी गई थी। वहीं दूसरी ओर काशी की हवाओं में एक अलहदा शांति थी। संध्या की आरती की गूंज, गंगा का बहाव और घाट की सीढ़ियों पर झिलमिल करती दिए। इस सब के बीच एक पुरानी इमारत के भीतर एक छोटे से रेडियो स्टूडियो की नीली रोशनी में बैठी थी सानवी सिंह। सादगी उसकी सबसे पहली पहचान थी। सफेद कुर्ता, खुली जुल्फें और गहरी नम सी आंखें जो कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाती थीं। वो माइक के सामने झुककर बोल रही थी। कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो मिलकर भी बिछड़ जाती हैं और फिर किसी जन्म में दोबारा मिलती हैं, बिना नाम के, बिना वजह के, सिर्फ एक एहसास के साथ कि ये अजनबी नहीं है। उसकी आवाज धीमी सी बारिश की तरह श्रोताओं की रूह तक जा पहुंचती थी, और उन श्रोताओं में इस वक्त एक थी, इरा। इरा अपनी गाड़ी में अकेली थी। शाम का वक्त, शहर की रोशनी और रेडियो पर वही आवाज, जैसे कोई राग जो वो पहले भी कहीं सुन चुकी है या शायद किसी और जन्म में जी चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रेडियो बंद क्यों नहीं कर पा रही। हर शब्द जैसे सीधे दिल को छू रहा था। कभी कभी कोई हमें यूं देखता है जैसे वो हमारी कहानी जानता हो, जैसे हमने उसे पहले भी देखा हो, शायद किसी और समय में। इरा की सांसें गहरी होती गईं, पर उसने खुद को संभाला। बस एक रेडियो शो है, इत्तेफाक है, उसने खुद से कहा। 2 दिन बाद इरा बनारस पहुंचती है। शहर की भीड़, धूल और सीधी सादी जिंदगी उसे अजीब लग रही थी। वो घाट की ओर अकेली जा रही थी, मोबाइल पर स्टाफ को डांटते हुए हील्स थक थक करती सीढ़ियां चढ़ती। ये रिश्ता मम्मी ने कहाँ फंसा दिया। तभी उसका पांव फिसला। वो गिरने ही वाली थी कि एक नर्म हाथ ने उसे थाम लिया। इतनी तेजी में चलोगी तो रास्ते भी तुम्हें गिरा देंगे। सामने वही चेहरा, सानवी। वो वही मुस्कान, वही आंखें, जिन्हें देखकर लगता है कि ये पहली बार नहीं है। तुम आरजे हो, और तुम वो लड़की हो जो खामोश रहकर भी सब कुछ कह देती है। दोनों कुछ देर बस देखती रही एक दूसरे को। वक्त रुक गया था, या शायद एक पुराना वक्त दोबारा लौट आया था। रात को होटल में इरा फिर से रेडियो ऑन करती है, और फिर वही आवाज। अगर किसी अजनबी से मिलकर आपका दिल धड़कने लगे और आपको वजह ना पता हो, तो यकीन मानिए वो पहली मुलाकात नहीं है, वो अधूरी मोहब्बत की दूसरी शुरुआत है। इरा की आंखें धीरे धीरे नम हो गईं, पर दिल अब भी उलझा था। उसे ये सब बेमतलब लगना चाहिए था, लेकिन कुछ था जो उसके भीतर से कह रहा था, तुम उसे जानती हो, बहुत पहले से। कहीं दूर, काशी के एक पुराने मंदिर में एक अघोरी अपने मंत्रों में डूबा बुदबुदा रहा था। जब अधूरी मोहब्बत दोबारा जन्म लेती है, तो सिर्फ दिल नहीं, पूरी कायनात जलती है।